दीदी, इतना गुस्से में हैं? अभी अभी तो आप अपने ससुराल से आए हैं। आपके ससुराल में सब ठीक है ना दीदी? भला मेरे ससुराल में क्या होने लगी? भाभी आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अपना काम से मतलब रखिए, समझे ना? बहू, ननद को आए हुए 2 घंटा हो गया, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना है। माँ जी, मैं खाना बनाने के लिए पूछने आई थी कि खाने में क्या पसंद है, वो मैं बना देती हूँ। लेकिन दीदी का मुंह बना हुआ देखी तो मैं पूछ दी। क्या गलत की माँ जी? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, अभी इसकी माँ जिंदा है पूछने के लिए। जाकर किचन में मेरी बेटी का फेवरेट खाना बनाओ। जी माँ जी। ये भाभी ना माँ, मेरा और दिमाग डिस्टर्ब कर देती है। अरे बेटा छोड़ ना उसकी, मैं हूँ ना। वैसे बेटा तुम्हारी भाभी सही तो बोल रही थी, कुछ ससुराल में हुआ है क्या? माँ, परेशान हो गई हूँ मैं मेरी सास और अपनी ननद से। मन करता है कि उनसे अपनी नई गृहस्थी बसा लूं। बेटा, अलग गृहस्थी बसाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अभी तुम्हारी शादी का 1 महीना ही हुआ है, और अगर तुम अभी से ही अलग हो गई तो लोग तुम्हें ही दोष देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी सास और ननद ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी जल्दी उनसे अलग होना चाहती हो? माँ, याद है ना तुम्हें कि मैं शादी से पहले कितनी खुश रहा करती थी? सगाई में ही राहुल ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हनीमून पर शिमला घूमने के लिए ले जाएगा। अरे मैं तो पूछना भूल गई कि दीदी खाना में जीरा राइस लेंगे या रोटी लेंगे। पूछ लेती हूँ, नहीं तो खाना बन जाने के बाद मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग शिमला घूमने की बात घर में कही, मेरी ननद मेरे साथ कश्मीर घूमने के लिए तैयार हो गई। और पता है माँ, इतना ही नहीं, फिर वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, हमारे साथ तुम भी शिमला चलो, तुम अकेले घर में क्या करेगी? और मेरी सासू माँ भी शायद यही चाहती थी, वो तुरंत घूमने के लिए तैयार हो गई। और राहुल भी किसी को मना नहीं कर पाया, और मैं भी लिहाज के कारण किसी से कुछ बोल नहीं पाई माँ। और बाद में राहुल को सभी को लेकर के कश्मीर घूमने का प्लान बनाना पड़ा माँ। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था माँ, जब राहुल को मैंने गुस्से में बोली कि सभी को साथ में ले जाना जरूरी था क्या? अगर ले जाना ही था तो केदारनाथ ले जाते और दूसरी जगह तीर्थ स्थान पर ले जाते, हमारा हनीमून वहीं कराते। शिमला ले जाने की क्या जरूरत थी? इतना ही बोली माँ, और राहुल को मुझ पर गुस्सा आ गया। और क्या बोलते हैं पता है माँ, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैं अपनी माँ और बहन को मना कर दूंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि शादी के बाद मैं बदल गया। मुझे सभी के साथ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर क्या करूं माँ, 4 दिन बाद मुझे सभी के साथ शिमला के ट्रिप पर जाना पड़ा। मेरी सास और ननद ने तो वहाँ बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन मैं और तुम्हारे दामाद जी एक दूसरे पर सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा करते हुए आए हैं। मेरी सास और मेरी ननद ने मिलकर तो मेरा हनीमून ही खराब कर दिया माँ। थोड़े दिन ही बाद हम लोग दोनों नॉर्मल हुए ही थे कि तुम्हारे दामाद ने बोले चलो फिल्म देख करके आते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो इस बहाने मुझे इनके साथ कुछ टाइम बिताने का तो मौका मिलेगा ना। लेकिन मेरी ननद इतनी बेशर्मी निकली ना माँ कि वहाँ भी मेरी ननद साथ में आ गई। और जब मैंने अपनी ननद से बोला कि दीदी कभी भी तो अपने भैया और भाभी को अकेले छोड़ दिया करो, आखिर हम लोग को भी तो साथ में समय बिताना होता है। इतना ही बोलते के साथ माँ, मेरी ननद तो मेरे ऊपर भड़क ही गई और बोलती है क्या ना, भाभी आपकी शादी करके आए हुए यहाँ 3 ही कितने हुए हैं? मैं तो पहले भी भैया के साथ हर जगह जाती थी, आप मुझसे इस तरह से बात करने वाली होती कौन हो? और जब मेरी सास को ये बात पता चली ना माँ, तो पता है मेरी सास क्या बोलती है कि आजकल बहुओं को तो बस पति के साथ समय ही बिताना होता है, बाकी परिवार गया भाड़ में। फिर वही मेरी सास लंबा चौड़ा भाषण देने लगी कि एक हम थे, पति के साथ समय बिताना किसे कहते थे समझते ही नहीं थे, और सास ससुर के राज में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ समय बिताना तो दूर ही की बात है, एक दूसरे को तो नजर उठाकर देखते ही नहीं थे, वरना तुरंत ताने सुनने को मिल जाते थे। और सुनो माँ, और क्या बोलती है मेरी सास, मगर हम नहीं जानते थे कि तुम इतनी बदतमीज हो बहू। तुम सास और ननद का कुछ लिहाज ही नहीं है तुम्हें, यही सिखाया है क्या तुम्हारे घर वालों ने? माँ, मेरा कैसा ससुराल है? हाँ बेटा, ये कैसा ससुराल है तुम्हारा जहाँ सास ननद को अपने बेटे बहू के साथ हर जगह घूमने जाने का मन करता है? तू चुप हो जा बेटा, रो मत। पता नहीं ये सास ननद को शर्म आती भी है कि नहीं आती है बेटे बहू की गृहस्थी में आग लगाने में। अरे तुम्हारी सास को बेटा बहू के साथ में इतना ही खटकता है तो क्यों अपने बेटे का शादी किए? शादी करना ही नहीं चाहिए था, कुंवारे ही रखना चाहिए था अपने बेटा को। छी, कैसे होते हैं लोग। रो मत बेटा, तू चुप हो जा। जब तुम्हारी सास ननद तुम्हारे साथ ऐसा करती है तो तुम क्यों जा रही है ससुराल? जा ही मत, रह अपना मायके, उसके बाद देखना अपनी सास को कि कैसे लाइन पर वो आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ बहू, तुम्हें मैंने खाना बनाने के लिए बोला था ना? बस कीजिए माँ जी, आप अपनी बेटी का घर तोड़ रहे हैं माँ जी। आज आपकी बेटी पर पड़ी तो आपको बहुत सास और ननद पर गुस्सा आ रहा है। आपको पता
हाँ बेटा बोलो। माँ कल की आई हुई भाभी भैया के साथ फिल्म देखने जा रही है। जब मैं भाभी को बोली कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर माँ। अच्छा हाँ माँ, देखो ना माँ, भाभी अभी अभी आई अपने घर में और देखो भाई और बहन में कैसे दरारें पैदा कर रही है माँ। पहले मैं हूँ भैया के लिए कि भाभी है। तू चुप हो जा बेटा, मैं अभी बहू से बात करती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। एक क्या मैं सुन रही हूँ बहू कि तुम और विनय फिल्म देखने जा रहे हो। माँ जी मैं नहीं जा रही हूँ, वो तो आपके बेटे ने बोले हैं कि आज हम लोग शाम को फिल्म देखने जाएंगे। वाह बहू वाह, एक तुम्हारा ही शौक है फिल्म देखने का और दूसरा किसी का भी नहीं मन होता है फिल्म देखने का। विनय कभी भी तो पहले हम लोग को फिल्म देखने के लिए नहीं लेकर गया, आज पत्नी के आते के साथ ही उसे फिल्म देखने का कहां से भूत सवार हो गया। वो बोल रहा है कि तुम जिद कर रही है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं बोला है, अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। मैं सब कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। जा रही है फिल्म देखने के लिए तो अपनी ननद को भी साथ में लेती जा। ठीक है माँ जी। माँ क्या हुआ बेटा तुम्हें? अभी तो तुम अपने भाई और भाभी के साथ फिल्म देखने गई थी। माँ भाभी का मन होगा तब ना मैं फिल्म देखूंगी। उनको तो बीच में सर में दर्द होने लगा तो भैया लेकर के आ गए घर, उसके कारण मुझे भी फिल्म नहीं देखने दी है माँ। मुझे तो ऐसा लगता है माँ कि ये दोनों मुझे फिल्म देखने के लिए ले जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए भाई और भाभी ने मिल करके मूवी के बीच में सर दर्द का नाटक करके मुझे घर ले आए माँ। अच्छा इनकी ये मजाल। वो लोग कहाँ है? आ ही रहे होंगे। विनय तुम्हें शर्म नहीं आती है पत्नी और बहन में अंतर करते हुए? माँ मुझे सब समझ में आ रही है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही है। माँ मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, सो प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। देख लो तुम्हारे कारण मेरा बेटा पहली बार इस तरीके से बात किया है। तुम्हारी माँ ने यही संस्कार देकर के भेजा है कि जा बेटी दूसरे घर में जाकर के माँ और बेटा और बहन में लड़ाई लगवाना। माँ जी वो फिल्म अच्छी नहीं थी, आपके बेटे ने तो पहले ही बोला था ना। बस करो बहू, मेरी नजरों के पास से तू जा भी, नहीं तो मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा ना कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल दूंगी तुम्हें। मेरी बेटी को रुला कर रख दी है। माँ जी दीदी लीजिए चाय। चाय क्यों लेकर आई है बहू? जहर लेकर आती ना, क्योंकि तुम्हारे नजर में माँ बेटी हम दोनों खटक जो रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? कुछ नहीं की है, सारा गलती तुम्हारा ही रहता है बहू। चाय रखो और बाथरूम में कपड़े पड़े हुए होंगे, जाकर धोकर फैला। माँ जी किचन का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बाथरूम में तो दीदी का कपड़ा है ना माँ जी, दीदी क्या अपना कपड़ा धो नहीं सकते थे? दिखाती है ना भाभी अपना चाल ढंग, देख ले माँ भाभी कैसे कर रही है, मेरे कपड़े भाभी धोएंगे नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू ननद के बारे में इस तरह से बोलने से? अब कितना दो तरह का काम करेगी तुम घर में? अगर ननद के कपड़े तुम धो ही देगी तो क्या तू भाभी नहीं कहलाएगी, काम वाला कहलाएगी? माँ जी मैंने कहाँ मना किया है कपड़े धोने से, लेकिन किचन का सारा काम पड़ा हुआ है। आपने ही तो सुबह सुबह बोला माँ जी कि किचन का पूरा ऊपर से नीचे तक सफाई करो डब्बे वब्बे का, तो अभी खाना बनाई हूँ, अब डब्बे किचन का सफाई करते हुए टाइम निकल जाएगा। माँ जी कहाँ है मेरे पास टाइम जब मैं दीदी का कपड़े धोऊं? बहुत बोल रही है बहू तुम, किचन का इतना गंदगी पड़ा हुआ था तो तुम किचन को ध्यान नहीं देगी तो बोलूंगी नहीं सफाई करने के लिए, तो इसका मतलब क्या बाकी का काम तुम छोड़ देगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जाकर पूरे काम कर और मेरी बेटी का कपड़ा धुला होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी और दीदी मेरे साथ? ना तो कभी मेरे से अच्छी तरह से बातें करते हैं और ना मेरे काम में हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ से हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। मैं हमेशा माँ जी से और दीदी से तालमेल बैठाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा माँ जी तरह तरह के ताने दे करके बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। मुझे तो ये लोग काम वाली बाई बना दिए हैं, दिन भर माँ बेटी बैठकर टीवी देखती है और गप्पे मारती है और ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर ताना देना चालू कर देते हैं, तभी ये लोग को मन ठंडा होता है। नीलू अरे आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। पता नहीं नीलू, तुम आजकल कौन सा दुनिया में खोई हुई रहती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे बेडरूम में आ जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना क्या बातें करने लगे। अच्छा छोड़ो, मैं कुछ सोचा हूँ। क्या? हमारी शादी का सालगिरह आने वाला है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग घूमने के लिए गोवा जाएंगे। पर कैसे? याद है ना पिछले बार जो हुआ था घर में कलह, उसके कारण अब मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। अरे यार वो सब छोड़ो, पुरानी बातों को भूलना ही सही है।
ऐसा करो, आज तुम पूरे पैकिंग कर लो, कल हम लोग माँ से बोल करके निकल जाएंगे। माँ, हम लोग कल गोवा जा रहे हैं माँ। माँ, क्या हुआ माँ? अभी भैया तुमसे कुछ बात कर रहे थे। क्या होगा तुम्हारा भैया को? कल गोवा जाने वाला है, वही बताने आया था। गोवा जा रहे हैं? भला मैं क्यों खुश होने लगी? माँ, इन लोग की इतनी हिम्मत कि ये लोग मुझे बिना बताए गोवा का प्लान कर रहे हैं। घर की बेटी से पूछना तो छोड़ो, उसे बताने की जहमत भी नहीं उठाई इन दोनों ने। माँ, मुझे भी गोवा जाना है, मैं अभी भाभी से बात करके आती हूँ। भाभी? हाँ दीदी बोलिए। मैं सुन रही हूँ कि आप लोग गोवा जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी आप लोग के साथ गोवा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ दीदी, आपको जाना है तो भैया से जाकर बात कीजिए। भैया, हाँ बोलो। मैं भी आपके साथ गोवा चलूंगी। कुहू, ये तुम्हारा हर बार का नाटक हो गया है। कभी तो अपने भाई भाभी को अकेले छोड़ दिया करो। यहाँ घर में भी हमें साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए तो हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, और वहां भी तुझे साथ आना है। पति पत्नी की प्राइवेसी कितनी मायने रखती है ना, यह तुझे समझ में आता ही नहीं है। माँ, हाँ बेटा, ये दोनों मुझे गोवा लेकर जाना ही नहीं चाहते हैं और भैया कह रहे हैं कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूंगी। अब वहाँ मेरा कमरा अलग ही रहेगा ना माँ, मैं उनकी प्राइवेसी में खलल कहाँ से डालूंगी माँ? बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तू भी गोवा घूम करके आओ, लेकिन ये तुम्हारी भाभी जो है ना, डाइन कहीं की, उसी ने तुम्हारा भैया को मना किया होगा, तभी तो तुम्हारा भाई तुम्हें ले जाने से मना कर रहा है। तू रुक, मैं अभी तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। बेटा, हाँ माँ। तुम्हारी भी बहन तुम लोग के साथ गोवा जाना चाहती है, तुम उसे ले जा, वो भी घूम आएगी तुम लोग के साथ। माँ, अब मैं भी शादीशुदा हूँ, हर जगह बहन को साथ नहीं ले जा सकता हूँ। कुहू अभी छोटी बच्ची थोड़ी ना है, थोड़े दिन में तो इसके लिए भी रिश्ते आने लगेंगे। ऐसे समय में तो इसे समझने की जरूरत है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, उन दोनों की प्राइवेसी क्या होती है। और माँ, तुम भी उसे समझाने की जगह मुझे समझा रही है। माँ, इस बार तो तुम्हें समझाना ही पड़ेगा कुहू को। इस बार माँ, मैं नीलू के साथ अकेला ही घूमने जाऊंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। देखा माँ, भैया कैसे भाभी के रंग में रंग गए हैं, वरना पहले तो हर जगह मुझे साथ में घूमने ले जाते थे। माँ, मैं कह देती हूँ, अगर ये लोग मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा माँ। तुम कुछ कहती क्यों नहीं है माँ? तू फिक्र मत कर बेटा, अगर तू गोवा नहीं जाएगी तो तेरी भाभी को भी अकेले घूमने नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरी बेटी को छोड़कर तेरा भाई और भाभी अकेले कैसे घूमने जाते हैं। बहू? हाँ माँ जी। बहू, विनय कुहू को अपने साथ गोवा नहीं ले जाना चाहता है, अगर तुम्हारी ननद नहीं जाएगी तो तुम कैसे जा सकती है? तुम भी विनय के साथ गोवा जाने से मना कर दो, ननद का दिल रखने के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। माँ जी, विनय जी मेरे पति हैं, अगर वो मुझे कहीं घुमाने ले जा सकते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ उन्हें? आखिर पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का पूरा हक होता है। ये क्या घूमने घूमने लगा कर रखा है तुम लोग? चुपचाप से घर में रहो। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? और मेरी बेटी की मन की तसल्ली के लिए तुम इतना भी त्याग नहीं कर सकती है? माँ जी, ये क्या आपने ननद की तसल्ली और ननद के मन की शांति लगा कर रखा है? मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, इसमें ननद को इतनी क्यों प्रॉब्लम है? क्या मुझे मेरे पति के साथ जाने से पहले सबकी इजाजत लेनी पड़ेगी और पूरे परिवार को साथ लेकर जाना पड़ेगा? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी अपने पति के साथ अकेले घूमने जाऊँ? कितनी बदतमीज हो तुम! देखती हूँ आज से कैसे मेरे खिलाफ जबान चलाती हो। यह घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, समझी? इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। जाओ, अभी के अभी अपने पति को घूमने जाने से मना कर दो। घूमने तो मैं जाकर रहूंगी, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। देखिए माँ, देखिए कैसे जवाब लगा कर गई है तुमसे। अरे बेटा, सारा गलती तो मेरा बेटा का है, उसी ने इसे इतना बढ़ावा दे दिया, तभी तो ये मेरे सामने जबान खोल रही है। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप लोग कैसे हैं? मैं कैसी रहूंगी, आपको तो पता चल ही गया होगा कि बहू और बेटे दोनों गोवा गए हैं घूमने। गोवा? अरे हाँ ननद रानी, मेरी बहू ना बहुत ही बदतमीज हो गई है, मेरा जरा सा भी कहना नहीं मानती है। घर में जवान बेटी बैठी हुई है और ये दोनों कभी गोवा के लिए जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, इन लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ बुआ जी बोलिए ना, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बहू, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ बुआ जी, क्या सुन रहे हैं? यही कि तुम आजकल अपनी सास को समझती नहीं है, हमेशा बदतमीजी करते रहती है अपनी सास के साथ। हाँ बुआ जी, अगर अपने पति के साथ कहीं घूमने के लिए अगर बदतमीजी का टैग मिले वो अभी मुझे स्वीकार है, क्योंकि अच्छी बहू का टैग लगाकर पूरी जिंदगी खुशियों का गला नहीं घोट सकती थी, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मेरा पति मेरे साथ हो। याद आया कुछ दीदी? आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पूरा हक है, और आपकी सास के कुछ कहने से आप खराब बहू नहीं बन जाएंगे। आपकी खुशी उनके नजरों में आपको बदतमीज बना रही है, मगर आप इसे असल में
कोई भी रिश्ता आने की कोशिश करे तो दोनों को कितनी तकलीफ होती है। अगर आप सही हैं तो आप अपनी सास की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लोगों को तो काम है कहना। लोग तो वर्षों की सेवा के बाद भी बदतमीज बहू का टैग लगा देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हमेशा आपके और भैया के बीच में घुसने की कोशिश की। शायद इसीलिए मेरे साथ भी आज यही हो रहा है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, मेरे लिए इतना ही काफी है दीदी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ दीदी कि आप खुश रहें और अपने घर में खुशियाँ बनाए रखें। थैंक यू भाभी, मैं भी अपने ससुराल में आपके जैसा बनने का कोशिश करूंगी।